नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। साबिक वजीर आजम के वकील ने कहा कि ये हिफाजती जमानत है, नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं। इसी अदालत ने चेयरमैन PTI के केस में इसी तरह का एक फैसला सुनाया है। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने नैब को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर जोर डालने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आलमी बरादरी इक़दाम करते हुए ज़िम्मेदारों का एहतसाब करे। अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी इंसानी क़वानीन अस्पतालों और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, आलमी बरादरी इसराइल को रोके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, शहरी आबादी सहूलियात को निशाना बनाना और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। तजर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का भी मुशाहिदा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चीन के तरक्याती मॉडल से बहुत मुतासर हूँ। मजबूत रवाबत आवाम की खुशहाली का बायस बनते हैं। पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी से CPEC के 50 मनसूबे मुकम्मल हुए। CPEC के जरिए पाकिस्तान में 8,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मनसूबे ज़ेरे तकमील हैं। गवादर में जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बेल्ट एंड रोड के आइडियाज़ पर चीनी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन PTI को साइकिल क्या, अब मोटरसाइकिल भी दे देंगे। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन और चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान में साइकिल की इस्तदा पर दिलचस्प मकालमा। कहा कि साइकिल का ख्याल रखिएगा, कहीं पंक्चर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। चेयरमैन PTI को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी तमाम सहूलियात मुहैया कर दी जाएंगी। मैंने जेल में जाकर दीवार तोड़वा दी। अब चेयरमैन PTI की चहलकदमी आराम से जारी है। कौन सा जज करता है? अलीमा खान ने कहा कि चेयरमैन PTI ने जिंदगी में सिर्फ अपनी सेहत मांगी है, उन्हें इंसाफ मिल जाए तो बहुत शुक्र अदा करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से रिकवर रकम अदायगियों में एडजस्ट करने पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, बहरिया टाउन ने जो रकम जमा कराई वो आई कहां से? क्या ये दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जब्त रकम भी सुप्रीम कोर्ट जमा कराई गई? बहरिया टाउन के वकील ने बताया कि वो सब एक मुआहिदे से हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वो मुआहिदा पेश कर दें। वकील बहरिया टाउन बोले, अदायगियां शेयर होल्डर्स ने की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, हम फरीकैन को नोटिस कर देते हैं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि रकम हुकूमत सिंध को मिलनी चाहिए थी। एफिड्रिन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून को बरी कर दिया। एफिड्रिन केस में हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि शेख रशीद ने मुझ पर झूठे मुकदमे करवाए, हम कैद खानों में गए और सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ बोले, हनीफ अब्बासी की जुर्रत, बहादुरी और इस्तेकामत काबिल तहसीन है। आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। जिना हाउस और अस्करी टावर हमले से मुताल्लिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह समेत 6 मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर कर लीं। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुनाया। डॉलर की कीमत फिर 280 रुपये से ऊपर चली गई। इंटरबैंक पर डॉलर 3 रुपये 74 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपये 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। सोने की फी तोला कीमत दोबारा 2 लाख रुपए से ऊपर। फी तोला सोना 6,400 रुपए महंगा, कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,487 रुपए का बड़ा इजाफा।
मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। नए तरीक़ाकार के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह की औसत पर किया जाएगा। पेंशन में इजाफा सिर्फ सालाना महंगाई के साथ मुंसलिक होगा। अगर किसी साल महंगाई 10% से ज़ायद हुई तो एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेंशनर दोबारा सरकारी नौकरी की सूरत में पेंशन वसूल कर सकता है या तनख्वाह पेंशन रूल्स में तब्दीली का इतलाक वफाकी हुकूमत के सिविल मुलाजमीन पर किया जाएगा। वजारत खजाना IMF से मुज़ाकरात से कबल शर्त की मंजूरी चाहती है। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान चिकन की कीमत में 25 रुपये कमी। आज 13 रुपये चिकन सस्ता होने के बाद फ़ी किलो चिकन की कीमत 461 रुपये हो गई है। पेशावर में गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान चावल की कीमतों में गैर मामूली कमी। फ़ी किलो चावल की कीमत में 40 से 50 रुपये कमी। आला क्वालिटी के 50 किलो चावलों की बोरी 16,000 से कम होकर 14,000 रुपये तक आ गई। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट में नकल करते पकड़े जाने वाले तलबा पर 2 साल की पाबंदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 219 तलबा 2 साल तक टेस्ट में शरीक नहीं हो सकेंगे। मुख्तलिफ सेंटर्स में तलबा ब्लूटूथ और दीगर ज़राए से नकल करते हुए पकड़े गए थे। बड़े पैमाने पर नकल के केसेस सामने आने पर खैबर पख्तूनख्वा ने टेस्ट को मनसूख कर दिया। CPEC के तहत KCR मंसूबा हमारी तरक्की के मुश्तरका विजन को मुत्तहद करता है। वसी रेलवे नेटवर्क पर $2 अरब की सरमायाकारी होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का बीजिंग में वन बेल्ट रोड फोरम से खिताब। CPEC हमारी कौमों के दरमियान शराकत दारी और तरक्की की एक किरण है। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार।